हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसके ग्राफ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। फर्स्ट तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर x, इसी को क्या कहते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखेंगे कि इसके डोमेन क्या होता है। यहां पर हम इनपुट क्या दे सकते हैं तो ऑल रियल नंबर क्या देख सकते हैं, तो डोमेन क्या होता है इसका तो ऑल रियल नंबर। आप यहां पर कुछ भी x की जगह पर ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हो। और a क्या होता है तो a होता है ग्रेटर देन 0। a कभी भी निगेटिव नहीं होता है, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1। ए क्या होता है तो पॉजिटिव नंबर्स होता है और ए क्या होता है तो नॉट इक्वल टू 0। ए क्यों नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए 1 हो गया तो 1 का पावर आप कुछ भी रखिए वो क्या हो जाएगा 1, यानी कि ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा तो कांस्टेंट फंक्शन। क्या बन जाएगा तो कांस्टेंट फंक्शन। इसलिए यहां पर हम ए की जगह पर 1 नहीं लेंगे, ए की जगह पर आप 1 लेंगे तो 1 टू द पावर एनी वैल्यू इक्वल टू 1, यानी कि ए फंक्शन क्या बन जाएगा तो इक्वल टू 1, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। इसलिए हम ए की जगह पर 1 नहीं लेंगे। अब यहां पर देखिए इसका डोमेन क्या है तो आर, यहां पर और आप रियल नंबर यहां पर पुट कर सकते हो। एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 टू द पावर x। यहां पर देखिए एक एग्जांपल लेंगे हम, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब यहां पर देखिए a की जगह पर हमने क्या लिया है 2 लिया है, तो यहां पर देखिए 2 लिया है और पावर में क्या है x है। x क्या है इनपुट है, तो इसका इनपुट एक एक करके हम डालेंगे और आउटपुट क्या निकल के आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। अब यहां पर देखिए यहां पर इनपुट आपने 0 पुट कर दिया एट x इक्वल टू 0। आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है f ऑफ 0 इक्वल टू 2 टू द पावर 0 एनी वैल्यू टू द पावर 0, यानी कि क्या हो जाएगा तो 1। क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा तो 1, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास 1। अब देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा x कॉमा y इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 कॉमा 1, 0 कॉमा क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये पॉइंट 0 कॉमा 1। अब यहां पर देखिए x इक्वल टू आप 1 पुट करके देखेंगे, हम x इक्वल टू 1 पुट करके देखने वाले हैं। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 टू दी पावर, यहां पर देखिए x की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, मतलब यहां पर क्या आने वाला है 1। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, x की जगह पर क्या है 1 है, यानी कि 2 टू दी पावर 1, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि पॉइंट कौन से मिलने वाला है x, y इक्वल टू 1, 2 बन जाएगा। अब उसके बाद में x इक्वल टू 2 लेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या मिलने वाला है x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर, x की जगह पर क्या लेने जा रहे हैं हम 2, x की वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 टू दी पावर 4, यानी कि y इक्वल टू 4। पॉइंट कौन सा बन जाएगा, आप इनपुट 2 देंगे तो आपको आउटपुट मिलने वाला है 4। इनपुट आप 2 देंगे, x यानी कि क्या होता है इनपुट एंड y यानी कि क्या होता है आउटपुट, यानी कि x, y क्या निकल के आएगा हमारे पास 2, 4। क्या निकल के आएगा तो 2, 4। अब इसके बाद में x इक्वल टू हम 3 देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है y इक्वल टू एफ ऑफ 3, यानी कि 2 टू दी पावर 3, यानी कि 8। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। x, y क्या मिलने वाला है तो 3, 8। क्या मिलने वाला है तो 3, 8। अब यहां पर देखिए x की जगह पर हम निगेटिव वैल्यू पुट करके देखेंगे तो x की वैल्यू हम निगेटिव क्या x इक्वल टू हम -1 पुट करेंगे, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -1, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1/2। न्यूमरेटर में वैल्यू है, न्यूमरेटर का पावर क्या है तो -1, इसको डिनोमिनेटर में वैल्यू लाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है 2 टू दी पावर -1, इस वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ओके, और x इक्वल टू आप -2 लेंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ -2 इक्वल टू 2 टू दी पावर
यहां पर देखिए 2 टू द पावर -2 यानी कि 1/2 टू द पावर 2 यानी कि 1/4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25। आप देखिए यहां पर x की वैल्यू जैसे जैसे आप नेगेटिव वैल्यू लेते जाएंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू आप छोटी करते जाएंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। लेकिन कभी भी y इक्वल टू 0 मिलने वाला नहीं है। आप यहां पर देखिए, आप यहां पर x इक्वल टू -100 पुट कर दीजिए और छोटी करिए इसकी वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, होने वाला है y इक्वल टू f ऑफ -100 इक्वल टू 2 टू द पावर -100 यानी कि 1/2 टू द पावर 100। 1 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर देखिए कि 1 डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है, लेकिन 0 नहीं बनेगी। क्या होने वाली है, कम होगी। ये टेंड कहां पर करने वाला है, जो y की वैल्यू है वो कहां पर टेंड करने वाली है, तो 0 के करीब करीब जाने वाली है, लेकिन 0 नहीं बनेगी क्योंकि 1 समथिंग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब एक कभी भी 0 वैल्यू नहीं बनने वाली है। यहां पर देखिए आप x की वैल्यू कितनी भी छोटी करिए, लेकिन x इक्वल टू 0 नहीं बनने वाली है। x के 0 से क्या होने वाली है, y की वैल्यू y की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 को टेंड करिए, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होने वाली है। y टेंड टू 0 क्या हो रही है, y टेंड टू 0, लेकिन y नॉट इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या हो रही है, 0 को टेंड कर रही है, लेकिन वो y नॉट इक्वल टू 0 होगी। आप x की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू बढ़ रही है। x की वैल्यू आप बढ़ा रहे तो y की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन x की वैल्यू आप छोटी कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी आप क्या हो रही है, छोटी हो रही है। लेकिन x की वैल्यू भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है, लेकिन x की वैल्यू कहां तक छोटी होगी, तो 0 के करीब करीब जाएगी। y की वैल्यू कहां तक जाएगी, तो 0 के करीब करीब जाएगी, लेकिन 0 नहीं बनने वाली है। मतलब यहां पर देखिए y की वैल्यू, x की वैल्यू आप निगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो और 0 भी ले सकते हो। यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या बनने वाला है, तो डोमेन बनने वाला है ऑल रियल नंबर। क्या बनने वाला है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या बनने वाली है, यहां पर देखिए रेंज क्या बनने वाली है, 0 होगा क्या, यहां पर 0 भी नहीं मिल रहा है, 0 के करीब करीब जाएगी वैल्यू, लेकिन जो रेंज मिलेगी y वो 0 से बड़ी होगी और कहां तक जाने वाली है, तो इंफिनिटी तक। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होगी, r, और रेंज क्या बनने वाली है, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर देखिए आप हम यहां पर 2 के मल्टीपल में लेंगे, 2 4 6 8 और ये क्या है, तो 10। यहां पर 1 2 3 4, यहां पर -2 -4 -6 -8। ओके, अब यहां पर पुट करके वैल्यू देख लीजिए कि फर्स्ट कौन सा है, पॉइंट 0,1। आपको 0 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, मतलब ये कहां पर लाई करने वाला है, तो y एक्सिस पे। कहां पर लाई करने वाला है, y एक्सिस पे, मतलब ए पॉइंट होगा 0,1। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो 1,2 कौन सा पॉइंट है, तो 1,2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। मतलब कहां पर मिलने वाला है, यहां पर पॉइंट x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2, यानी कि 1,2। उसके बाद में देखिए 2,4, x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, यानी कि कहां पर मिलने वाला है, x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब यहां पर पॉइंट मिलने वाला है 2,4। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3,8। x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 8 है, यहां पर मतलब 3 और 8 कहां पर मिलने वाला है, तो यहां पर देखिए ए पॉइंट कौन सा होगा, तो 3,8। उसके बाद में देखिए आप x की वैल्यू 4 लेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, x की वैल्यू यहां पर बहुत ऊपर जाने वाली है, यहां पर देखिए। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो -1, 0.5। x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0.5, यानी कि लगभग यहां पर ग्राफ मिलने वाला है। यहां पर देखिए आप x की वैल्यू छोटी करती जाइए, आपको और छोटी मिलने वाली है।
लेकिन ये कभी भी 0 को टच नहीं करने वाला है। आप यहाँ पर x की वैल्यू -100 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 0 को टच करने वाली नहीं है। लगभग ये कहाँ पर जाने वाली है, 0 के करीब करीब जाएगी, लेकिन ये 0 को टच करने वाली नहीं है। मतलब इसका ग्राफ इस तरह का बनने वाला है, इस तरह का इसका ग्राफ बनने वाला है। एक किसका ग्राफ है, तो y = f of x एंड a to the power x। और a किस तरह का है, तो इसे समझ लीजिए, a है यहां पर a greater than 0 और a greater than क्या है, 0 है, और a not equal to 0, a not equal to 1, यानी कि a क्या है, तो 1 से क्या है, बड़ा है, तो इसका ग्राफ इस तरह का बनने वाला है। a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और वैल्यू a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो इसका ग्राफ बनने वाला है, इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ आप फाइंड कीजिए कि a की वैल्यू किस तरह की लेने वाले हैं। आप 0 और 1 के बीच में लेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज पॉजिटिव नंबर्स, 0 से बड़ा है या 0 से बड़ा है, और a नॉट इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल की एक कंडीशन होती है, लेकिन जब भी a ग्रेटर देन 0 है, a हमने क्या लिया है यहां पर, a क्या लिया है, ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो इसका ग्राफ किस तरह का बनने वाला है। यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या ली है हमने, ग्रेटर देन 1 ली है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। और आप 0 और 1 के बीच में a की वैल्यू लेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह का बनने वाला है। इसे एक बार आप इसी तरह से कैलकुलेट करके, इसी तरह से पॉइंट फाइंड आउट करके आप इसका एक बार ग्राफ बना के देखिए। जिसका ग्राफ बनेगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि जिसका ग्राफ बना है, ओके। और हम इसके बाद में देखने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, ओके। अब देखेंगे हम लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके पहले वाला फंक्शन हमने देखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, उसके डोमेन क्या होती है, उसके रेंज के बारे में हमने टोटली डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और इसका ग्राफ क्या होता है, हम अब इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो इसे देखिए, y = f of x = log x with base a। इसे किस तरह से रीड किया जाता है, log x with base a। इसे किस तरह से रीड करेंगे, तो log x with base a। बेस कितना है, तो a है, ठीक है। अब देखिए कि बारी बारी से इसमें इनपुट पुट करके देखेंगे, इनपुट डाल के देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है। हम शुरुआत करेंगे 0 से शुरुआत करेंगे, इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो भी हम यहां पर देखने वाले। अब यहां पर देखिए कि हम शुरुआत में 0 पुट करेंगे इनपुट का। इसके पहले तो इसे लिखा किस तरह से जाता है उसे देखिए कि y = क्या है, यहां पर देखिए log x with base a, log x with base a। इसी को लिखा जाता है, यहां पर देखिए a to the power y = x, base to the power of y, base to the power y = x। इस तरह से इसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए कि यहां पर एक एक वैल्यू पुट अप करेंगे। अब यहां पर देखिए एट x = 0 हम इनपुट इसे x = 0 देंगे, मतलब यहां पर क्या आने वाला है, इनपुट 0 और हम बेस लेने जा रहे हैं, a की वैल्यू हम 2 लेने जा रहे हैं। यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू हम यहां पर 2 लेंगे। यहां पर तो हम कंडीशन तो बाद में देखेंगे कि इनपुट क्या होता है, बेस क्या होता है। तो यहां पर पहले तो इनपुट देख लीजिए। इनपुट क्या होता है, x ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यहां पर ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और a की वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर देखिए कि x की वैल्यू यहां पर निगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर x की वैल्यू निगेटिव होती है या नहीं होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर तो हमने लिखा है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखेंगे एक एक बारी बारी से एक कंडीशन इसकी देखने वाले, उसमें आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि x ग्रेटर और इक्वल टू q है और a भी ग्रेटर देन 0 q है। यहां पर देखिए कि x = 0 पुट करेंगे और a क्या लेंगे, तो हम 2 लेंगे। तो
फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू लॉग x विद बेस 2, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसका बेस क्या है, तो 2 है। अब इसमें इनपुट बारी बारी से हम पुट करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पर देखिए, एट x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसे ही हम क्या लिखेंगे, तो 2 टू द पावर y इक्वल टू x, 2 टू द पावर y इक्वल टू x। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर y, बेस का पावर क्या है y, बेस का पावर क्या है y इक्वल टू क्या है x, इसी तरह से लिखेंगे। अब यहां पर देखिए एट x की जगह पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 0। x की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, 0, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां पर देखिए आउटपुट क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू लॉग ऑफ x, x की जगह पर 0, x की जगह पर क्या है 0, तो यहां पर देखिए 2, बेस क्या है 2, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर y इक्वल टू 0। अब ये 0 कब आएगा, ये कब 0 आने वाला है, 2 का पावर क्या बनाने के बाद 0 आएगा। यहां पर देखिए गौर कीजिए, यहां पर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 1 रखेंगे y की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो 0 मिलने वाला है। सॉरी, 2 की जगह पर y की जगह पर हम 1 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, और 2 का पावर हम y की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। मतलब 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 और 2 भी नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब y की जगह पर एक भी ऐसी वैल्यू मिलने वाली नहीं है, y की जगह पर ऐसी एक भी वैल्यू मिलने वाली नहीं है जैसे कि इक्वल टू 0 बना दे। मतलब y यहां पर आउटपुट मिलने वाला नहीं है, नॉट आउटपुट मिलने वाला नहीं है, कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, आउटपुट इज नॉट पॉसिबल। क्या, तो आउटपुट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, इसका आउटपुट पॉसिबल नहीं है। मतलब ये x जो कि हमने 0 लिया है, यहां पर x इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं होगा। यहां पर मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 0 यहां पर 0 हो गया, x 0 हो गया, तो यहां पर आउटपुट मिलने वाला है क्या, आपको नहीं मिलने वाला है। आउटपुट मिलने वाला है क्या, नहीं। तो ये क्या, x कैसा चाहिए, तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। देखिए बारी बारी से देखिए, एट x इक्वल टू हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, एट x इक्वल टू हम यहां पर 1 पुट करेंगे, एट x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर देखिए इसी फंक्शन में आपको पुट करना है, इसी लॉगरिथमिक फंक्शन में पुट करना है। तो y इक्वल टू लॉग x, x की जगह पर क्या ले रहे हैं हम 1 विद बेस 2। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बेस टू द पावर y, बेस टू द पावर y, यानी कि 2 टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू x, इक्वल टू x, x की जगह पर क्या है 1। यहां पर देखिए a टू द पावर y इक्वल टू क्या लिखा है हमने x, बेस टू द पावर y इक्वल टू x, यहां पर भी बेस टू द पावर y इक्वल टू x, x की जगह पर क्या है 1 है, तो यहां पर क्या आने वाला है 1। अब मुझे बताइए, एक बात बताइए कि y की वैल्यू हम क्या ले तो हमारे पास 1 आने वाला है, y की वैल्यू क्या ले तो हमारे पास 1 आने वाला है। तो y की जगह पर हम 0 लिए तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2 टू द पावर 0, यानी कि क्या होता है 1 होता है। 2 टू द पावर 0 यानी कि क्या होता है 1, 1 इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, यहां से y की वैल्यू क्या होगी, तो 1, सॉरी y की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। y की जगह पर हम जब 0 लेंगे तभी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, तो इक्वल। इसका मतलब है कि y की जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब आप जब x इक्वल टू 1 देंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को तो आपको y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहां पर देखिए आप x इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपको y इक्वल टू कितना मिल रहा है, 0। अब हम यहां पर x इक्वल टू 2 डालेंगे, एट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, y इक्वल टू 2 विद बेस 2, x की जगह पर क्या आ जाएगा 2, इस x की जगह पर क्या आने वाला है 2 विद बेस 2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर y इक्वल टू x की जगह पर क्या है 2। मतलब ऐसी कौन सी y की वैल्यू मिलेगी कि 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहां पर इक्वल टू 2 हो जाएगा। y की वैल्यू ऐसी कौन सी मिलेगी कि 2 इसके बराबर हो जाएगा। y की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तभी 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी कि y की जगह पर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। y की जगह पर हम 0 लेंगे तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये
आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट क्या मिल रहा है, y की जगह 1 ही रखना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है 1। आप इनपुट 2 लेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसी तरह से आप x इक्वल टू 3 लेंगे हम, एट x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी वो चेक करें हम, log ऑफ 3 विथ बेस 2, log ऑफ 3 विथ बेस 2। तो यहां पर देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर y इक्वल टू 3, 2 टू द पावर y इक्वल टू 3। अब यहां पर देखिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलने ही वाली है y की, कुछ ना कुछ पॉइंट में क्या मिलने वाली है, वैल्यू तो मिलने वाली है। हम x की जगह पर क्या लेंगे तो 8 लेंगे, x की जगह पर क्या लेंगे 8 लेंगे, तो x की जगह पर 8 लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 8, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 3। अब यहां पर देखेंगे एट x इक्वल टू हम क्या लेंगे, एट x इक्वल टू हम 16 लेंगे, एट x इक्वल टू हम 16 लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ 16 विद बेस 2। तो आपको यहां पर क्या वैल्यू मिलने वाली है तो 2 टू द पावर y इक्वल टू 16, 2 टू द पावर y इक्वल टू 16। अब y की जगह पर हम कौन सी वैल्यू ले कि इक्वल टू 16 हो जाए, तो y की जगह हम इस तरह की वैल्यू लेंगे कि वो 16 हो जाए, तो कौन सी वैल्यू आने वाली है 4 यहां पर, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यानी कि यहां पर y की जगह पर कौन सी वैल्यू आने वाली तो 4 आने वाली। हम इसी तरह से वैल्यू ले रहे हैं x की, जो कि हमें आसानी से ग्राफ पे प्लॉट करती आनी चाहिए, नहीं तो सभी x के यहां पर पॉजिटिव x के क्या मिलने वाले हैं आपको आउटपुट मिलने वाले हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इसके पहले तो हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू -1 पे ये आउटपुट देगा या नहीं देगा। x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे एक बार, एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log ऑफ -1 विद बेस 2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर y इक्वल टू -1। अब यहां पर गौर कीजिए कि 2 का कुछ भी पावर दीजिए आपको -1 मिलने वाला नहीं है, आपको -1 मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर देखिए आउटपुट इज नॉट एग्जिस्ट, आउटपुट इज नॉट एग्जिस्ट, आउटपुट इज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर आउटपुट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहां पर देखिए कि निगेटिव वैल्यू का आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, जीरो का भी आपको आउटपुट नहीं मिला है। हम जीरो लेंगे x इक्वल टू 0 तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, और एक निगेटिव नंबर भी लेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। यानी कि आउटपुट किस नंबर का मिलेगा तो पॉजिटिव नंबर का मिलने वाला है। किस नंबर का मिलने वाला था, पॉजिटिव नंबर का मिलने वाला है। हम यहां पर देखिए कि x की वैल्यू हम पॉजिटिव तो पुट करेंगे। अब यहां पर देखिए कि 1/2 पुट करने पर x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी उसे देखिए, x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log ऑफ 1/2 विद बेस 2। तो हमें यहां पर देखिए तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर y इक्वल टू 1/2। यहां पर 1/2 आने के लिए हम y की वैल्यू क्या लेंगे, y की वैल्यू क्या लेंगे तो -1, क्या लेंगे तो -1, क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर -1। यहां पर देखिए y की जगह पर आप -1 लेंगे तो ही आपको क्या मिलने वाला है 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिलेगी, राइट हैंड साइड मिलेगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां पर y इक्वल टू क्या होगा -1, मतलब आपको, और x इक्वल टू 1/4 लेंगे, x इक्वल टू 1/4 लेंगे तो y की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू log ऑफ 1/4 विद बेस 2, यानी कि 2 टू द पावर y इक्वल टू 1/4। यहां पर 1/4 लाने के लिए हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे हम -2, क्या रखेंगे -2, 2 टू द पावर -2 इक्वल टू 1/4, यानी कि ये भी 1/4 ये भी 1/4, यानी कि यहां पर आपका आउटपुट क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू क्या मिलने वाला है तो -2 मिलने वाला है। यहां पर गौर कीजिए कि आपको आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, यहां पर देखिए 0 मिल रहा है आउटपुट, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, उसके साथ साथ आउटपुट क्या मिल रहा है आपको -1 मिल रहा है, यहां पर -2 मिल रहा है, यानी कि आउटपुट क्या मिल सकता है ऑल रियल नंबर। यहां पर देखिए नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है और 0 भी मिल रहा है, मतलब इसका मतलब है कि हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है ऑल रियल नंबर।
बट यहां पर हम x की वैल्यू कौन सी पुट कर सकते हैं, यहां पर x की वैल्यू हम कौन सी पुट कर सकते, 0 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं। हम निगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, नहीं। आप निगेटिव वैल्यू या 0 पुट करेंगे तो आपको आउटपुट एग्जिस्ट नहीं होगा, आपको एक आउटपुट एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब इनपुट निगेटिव नंबर और 0 हो नहीं सकता, यानी कि x क्या होगा ऑलवेज, तो x क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x क्या होगा, जो कि इनपुट होता है, ये क्या होता है इनपुट, इनपुट क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि क्या होगा पॉजिटिव रियल नंबर। अब यहां पर देखिए कि रेंज क्या बनने वाली है, ऑल, यहां पर देखिए पॉजिटिव निगेटिव 0 भी आ रहा है, मतलब ये रेंज क्या बनने वाली है, रेंज बन जाएगी यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बनेगी। यहां पर गौर कीजिए कि आप लॉगरिथमिक फंक्शन में निगेटिव वैल्यू पुट अप नहीं कर सकते हो। यहां पर देखिए निगेटिव वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आउटपुट एग्जिस्ट होने वाला नहीं है। आप 0 भी पुट करेंगे तो यहां पर 2 to the power y, 2 to the power y इक्वल टू 0, यानी कि हम y की वैल्यू ऐसी कौन सी ले कि इसका आउटपुट इसकी वैल्यू 0 बन जाए। y की वैल्यू हम ऐसी कौन सी ले कि इसकी y की वैल्यू कौन सी लेने पर 0 आएगा, तो ऐसी कोई भी वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है कि y की कोई भी ऐसी वैल्यू मिलने वाली नहीं है कि इक्वल टू 0 बन जाए। मतलब इसका आउटपुट एग्जिस्ट होने वाला नहीं है। कब एग्जिस्ट नहीं होने वाला है, जब 0 लेंगे। तो मस्ट क्या है लॉगरिथमिक में, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a भी क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका ग्राफ इस तरह से मिलने वाला है, मतलब इसका रेंज इसकी रेंज और डोमेन के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसका डोमेन क्या होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर, इसका डोमेन क्या होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। y इक्वल टू लॉग एक्स है हमारे पास, y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस 2, तो इसके हमने डोमेन रेंज निकाले हैं। सभी लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन क्या होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, तो रेंज बनेगी यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। ओके, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। अब इसका ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए कि इसका जो कि डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि x की वैल्यू 0, x की क्या वैल्यू क्या होगी, 0 के ऊपर की होगी। ओके, यहां पर 0 भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, यहां पर 0 भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। यहां पर देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। यहां पर देखिए, तो यहां पर आप x की जगह पर 1 रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू लॉग x की जगह पर हम क्या रखेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर, तो 1 इक्वल टू बेस क्या है 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो 2 to the power y इक्वल टू 1। हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे कि y की वो क्या बन जाए, तो इक्वल टू 1 बन जाए, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है फिर, y इक्वल टू 0। आप 2 का पावर 0 कर दीजिए, आपको 1 मिल जाएगा। यानी कि आप इनपुट आप x, y, इनपुट यानी कि 1, इनपुट आप 1 लेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1,0। तो 1,0 कहां पर मिलने वाला है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ओके, तो यहां पर देखिए 1,0 कहां पर मिलने वाला है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब a एग्जैक्ट x एक्सिस पे अलाई होगा, तो ये पॉइंट बनेगा 1,0। उसके बाद में लेंगे एट x इक्वल टू हम 2 पे लेंगे, एट x इक्वल टू हम 2 लेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू लॉग 2 विद बेस 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 to the power y इक्वल टू 2। तो हम y की ऐसी कौन सी वैल्यू ले कि इसका इक्वल टू 2 बन जाए, तो y की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो 1 लेना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बन जाएगी, तो राइट हैंड साइड, इसलिए हमें y का पावर क्या लेना पड़ेगा, तो 1 लेना जरूरी है। मतलब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां पर 1 मिल जाएगी। यानी कि इनपुट क्या हो जाएगा 2, इनपुट क्या हो जाएगा 2, एंड आउटपुट भी क्या हो जाएगा
आउटपुट हो जाएगा 1। यहां पर देखिए यानी कि 2,1, यहां से 2 आ जाएगा और यहां से 1, यानी कि कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट। उसके बाद में एट x इक्वल टू हम क्या लेंगे, तो 8 लेंगे। क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहां पर देखिए, एट x इक्वल टू हम 8 लेंगे तो y इक्वल टू लॉग ऑफ 8 विद बेस 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 टू द पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 2 टू द पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, तब 8 आएगा तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे, यानी कि y क्या निकल के आएगा 3, y क्या बनने वाला है 3। तभी क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो सकता है, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, तो 3 होगी। यानी कि हमें x, y यानी कि ए पॉइंट इनपुट 8 लेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 3। यहां पर देखिए यहां पर 5, 6, 7, यहां से आपको यहां तक लगभग 8 मिल जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर लगभग 8। तो आपको कौन सा पॉइंट देखना है, 8,3, यहां से 8 और यहां से 3, मतलब आपको यहां पर पॉइंट मिलेगा। यानी कि इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, तो इस तरह से जाएगा, ये ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। अब देखिए कि 1 से यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब x की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। जब x की वैल्यू 1/2 होगी, जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, एट x इक्वल टू 1/2, यानी कि y इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 विद बेस 2, यानी कि 2 टू द पावर y, 2 टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा 1/2। 1/2 कब आ सकता है, जब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए -1, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, तभी आपको क्या मिलेगा, तो 1/2। और उसके बाद में x इक्वल टू हम 1/4 लेंगे और 0 के करीब जाएंगे, यानी कि y इक्वल टू लॉग ऑफ 1/4 विद बेस 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर y इक्वल टू 1/4। कब 1/4 बनेगा, जबकि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए -2, क्या होनी चाहिए -2, तभी 1/4 आ सकता है। यानी कि यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, तो -2, y की वैल्यू क्या होगी, तो -2। अब देखिए एक 1/2 x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 के करीब जा रही है, x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 के करीब जा रही है। वैसे ही y की वैल्यू क्या हो रही है, -1, -2, वैसे ही वो भी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। आप कितना भी x की वैल्यू आप कितनी भी छोटी लीजिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तब ये देखिए कि एट x इक्वल टू हम 1/100 लेंगे, क्या लेंगे 1/100, या 1/ आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, 1 के अपॉन में आने वाली है। यहां पर आप x की वैल्यू 1/2 है, तो यहां पर देखिए ये 1/100, यहां पर क्या आने वाली है 1/100, तो ये क्या होगी वैल्यू, तो 1 से यहां पर इस तरह की वैल्यू चाहिए कि ये y आपको निगेटिव तो मिलेगा, लेकिन यहां पर जो कि आप x की वैल्यू ले रहे हैं, ये x की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, लगभग 0 को टच करेगी, लेकिन 0 से क्या होगी, ऊपर होगी, 0 के करीब होगी, लेकिन 0 से क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू भी बढ़ रही है, और x जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक कब होगा, तो यहां पर देखिए हमने यहां पर बेस क्या लिया है, 2 लिया है, बेस क्या लिया है, 2 लिया है। इस तरह का ग्राफ कब आएगा, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी क्या मिलेगा, इस तरह का ग्राफ। यहां पर देखिए हमने एक्सपोनेंशियल में भी इस तरह की कंडीशन देखी थी। अब देखिए कि इस तरह का भी ग्राफ बनेगा लॉगरिथमिक का। इस तरह का ग्राफ कब बनने वाला है, जब a की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाई होती होंगी, 0 और 1 के बीच में लाई होती होंगी, तब उसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, एक कब बनेगा, 0 से बड़ा है a और 1 से क्या है, छोटा है, तभी इस तरह का ग्राफ बनने वाला है।
इस तरह का ग्राफ कब बनेगा, तो जब a की वैल्यू क्या है, बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तब इस तरह का ग्राफ बनेगा, और लेस देन है तो इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। अब इसके बाद में देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। मैं थोड़ा दिन अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टी है उसे देखेंगे। अब यहां पर देखिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, a टू द पावर x है इक्वल टू a टू द पावर y, a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर, हम इसे ही क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू y, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y। बेस सेम है और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू पावर, क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू पावर। उसी तरह से यहां पर देखिए log x विद बेस a है, इक्वल टू है, बीच में क्या है, इक्वल टू है, तो इस साइड में है log y विद बेस a, दोनों का बेस क्या है बेटा, सेम है, तब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, देन x इक्वल टू y, क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू y। ओके, इसके बाद में देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ x इंटू वाई विद बेस a, तो इसे ही हम क्या लिखेंगे, तो log x विद बेस a प्लस log y विद बेस a। ओके, log ऑफ x इंटू वाई है और बेस क्या है, a है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ x विद बेस a प्लस log ऑफ y विद बेस a। हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे विद बेस के साथ, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहां पर क्या आने वाला है, एडिशन का साइन। उसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है, उसे देखिए, log ऑफ x बाय वाई, यहां पर x इंटू वाई था और यहां पर क्या है, x बाय वाई, और बेस क्या है, a है, तो इसे ही क्या लिख सकते हो आप, log x विद बेस a माइनस log y विद बेस a। ओके, समझ में आ रही है आपको प्रॉपर्टी? ये तीनों भी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और है, log ऑफ x टू द पावर k विद बेस a, तो इसे ही क्या लिख सकते हैं हम, k इंटू log ऑफ x विद बेस a, जो कि पावर में है, जो इसके x के पावर में है, वही कहां पर आएगा, तो log के में आएगा, कहां पर आएगा, तो log के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। उसके बाद में देखिए कि x और a क्या है, तो a और x क्या है, तो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तब क्या लिख सकते हैं हम, इसके बारे में देखिए कि log ऑफ x, और यहां पर देखिए a कॉमा x ग्रेटर देन 0 एंड a एंड x इज lies on same side of unity यानी कि क्या होता है, तो 1 होता है। यूनिटी के जर सेम साइड में लाई होता होगा, क्या क्या, a और x यूनिटी के सेम साइड में लाई होते होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए log ऑफ x विद बेस a, तो ग्रेटर देन 0, क्या होती है, तो ग्रेटर देन 0, log ऑफ x विद बेस a ग्रेटर देन 0। उसी तरह से यहां पर देखिए a कॉमा x ग्रेटर देन 0 और a and x is lies on different side of unity यानी कि 1, यूनिटी के दोनों भी डिफरेंट साइड में लाए होते होंगे, तो log x विद बेस a इज लेस देन 0, यानी कि देखिए कि यहां पर देखिए a 0 है और a क्या है,
1 है, ए क्या है 1 है। यहां पर देखिए बेस और इनपुट क्या है, बेस और इनपुट दोनों के दोनों भी यूनिटी के सेम साइड में लाई होते होंगे, यूनिटी के सेम साइड में लाई होते होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब ये बेस और इनपुट ए सेम साइड में लाए होता होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहां पर देखिए ए और एक्स यहां पर लाए होता होगा सेम साइड, या इस साइड या इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों के साइड में भी चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों बेस और इनपुट एक ही साइड में होंगे तो ही हम उसे क्या, उसकी वैल्यू, उस लॉगरिथमिक की फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी। और यहां पर और गौर कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए और एक्स ये दोनों के दोनों बेस और इनपुट दोनों के दोनों डिफरेंट साइड है, यानी कि एक बेस इधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और जो कि इनपुट है और राइट हैंड साइड में है, तो इसकी डिफरेंट साइड में है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू ए क्या होगी, तो निगेटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, निगेटिव बन जाएगी। ओके, अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए कि ए एंड यम या ए एंड एक्स लीजिए, या फॉर ए ग्रेटर देन 1 एंड यहां पर देखिए यम एंड यन, या यम 0 लेस देन यन, 0 से बड़ा क्या है, यम है, और यम से बड़ा क्या है, यन है। तो यहां पर देखिए, और ए क्या है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए क्या है, तो ग्रेटर देन 1 है, ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो और उसके साथ साथ 0 से बड़ा कौन है, यम है, और यम से बड़ा कौन है, यन है। तो यहां पर देखिए देन log of yum with base a is less than log of n with base a। यहां पर देखिए कि a क्या है, 1 से बड़ा है, a क्या है, 1 से बड़ा है, और ए यम से बड़ा कौन है, यन है, यम से बड़ा कौन है, यन है। तो यही वैल्यू क्या होगी, जो बड़ी दिख रही है वही बड़ी होगी। कब होगी, जब ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब यहां पर देखिए सेम, जब ए लेस देन 1 है, या आप बोल सकते हो इसे 0 से ए बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, तब क्या होगा, यहां पर इसी तरह से 0 लेस देन यम लेस देन यन, तो क्या होगा, log ऑफ यम विद बेस ए, यहां पर लिख रहा हूं मैं, log ऑफ यम विद बेस ए इज ग्रेटर देन log ऑफ यन विद बेस ए। यहां पर देखिए जब ए क्या है, 1 से बड़ा है, तब यहां पर देखिए उसके साथ साथ यम से बड़ा कौन है, यन, तब क्या होगी, log ऑफ यम विद बेस ए इज लेस देन log ऑफ यन विद बेस ए, यानी कि जो वैल्यू बड़ी दिख रही है यन की वैल्यू, तो वही क्या होगी, बड़ी। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल यहां पर लिखेंगे, तो log ऑफ 20 विद बेस 2 या log ऑफ 20 विद बेस 10 एंड log ऑफ 30 विद बेस 3, बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो यही वैल्यू जो बड़ी दिख रही है आपको वही बड़ी होगी। और यहां पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, ए की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तब जो बड़ी दिख रही वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जो यन क्या है, बड़ा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है, तब जो बड़ी वैल्यू दिख रही है वो क्या हो जाएगी, छोटी, और जो छोटी दिख रही है वो क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। टाइप्स प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक है। इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन देखेंगे। इसको हम आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, हैंडराइटिंग नोट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखेंगे हम मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थैंक यू सो मच।